और इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बहुत इजी मेथड से बताऊंगा। क्या कॉन्सेप्ट होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हमको ये देखना है कि ऐसी कौन सी उस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा फंक्शन कौन सी वैल्यू है जो इंटीग्रेशन करने पे प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, जिसका इंटीग्रेशन होता हो। डायरेक्ट फॉर्मूले हमने बहुत सीखे, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि किस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक किसका नहीं कर सकते हैं। तो वो अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो ये क्वेश्चन ये चैप्टर ये सेशन मेरा समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है 2x/1 + x²। तो बेटा हमको पता है डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होता है तो उसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाना मुश्किल होता है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से तोड़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे 1 + x² को हम लेट कर लेंगे। 1 + x² = t। जो वैल्यू हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। ये आपको पता होना चाहिए। 1 कांस्टेंट टर्म उसका डिफरेंशिएशन करोगे 0, x² का डिफरेंशिएशन करोगे 2x और t का x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो बेटा 2x ये डिवाइड किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू dt। तो 2x dx = dt और ये वैल्यू जो आपने ये लेट किया है और ये वैल्यू को आपको यहां पे पुट करना है। तो बेटा देखो 2x dx की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं dt अपॉन का 1 + x² की जगह क्या रखना है t रखना है। क्या रखना है t। तो 1/t का इंटीग्रेशन सबको हर बच्चे को पता है क्या होता है बेटा log t। क्या होता है log t और प्लस कांस्टेंट c। log और t जो आपने सब्स्टिट्यूट किया बेटा उसको उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही समझ में आया होगा, बहुत ही आसान तरीके से क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा log x का होल स्क्वायर अपॉन x। तो बेटा log x का डिफरेंशिएशन तो होता है बट इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता तो मैंने आपको बताया जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता उसी को लेट करना है। तो log यहाँ पे बेटा मैं लेट कर लूंगा log x = t। log x = t जो लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन करोगे 1/x और t का इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप x के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में dt/dx। 1/x dx = dt। ये वैल्यू मेरे पास 1/x dx। तो मेरे पास बाबू dx/x = मैं क्या लिखता हूं dt लिखता हूं। क्या लिखता हूं dt। तो मेरे पास हमने log x को लेट किया बेटा t का स्क्वायर और इस वैल्यू की जगह मैं क्या लिखता हूं dt और t की पावर n का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो पावर क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है 2 + 1 + c और t की वैल्यू जो आपने लेट किया है यहां पे पुट कर दीजिए log x का होल क्यूब अपॉन 3 + c। ये आपका फाइनल आंसर। आई होप सारे बच्चों को दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 1/x + x log x। तो क्वेश्चन ही आप सब्स्टिट्यूशन में ये याद रखिएगा कौन सी वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पहले क्वेश्चन अगर सिंपलीफाई हो सकता है तो आपको सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करते समय ये ध्यान देना है कि उसका इंटीग्रेशन हो सके या ना हो सके उस फॉर्म में आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। सबसे मेन बात आपको तो यहाँ पे देखो बेटा 1 डिनोमिनेटर में पहले सिंपलीफाई कर सकता हूँ। यहाँ x है और यहाँ x है, मैं कॉमन ले लूं x कॉमन हो गई तो 1 + log x dx। इतना कॉमन ले बेटा मेरे पास 1 + log x का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगा 1 + log x को लेट कर लूंगा। 1 + log x को लेट करूंगा t। तो 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और प्लस log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x और t का डिफरेंशिएशन dt/dx। तो 1/x dx = dt। तो बेटा इस वैल्यू की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं dt पुट कर सकता हूं ना। 1/x dx की जगह पे मैं dt पुट कर सकता हूं। तो 1/1 + log x को आपने लेट किया t और इसकी जगह पे मैं dt पुट कर सकता हूं। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा log t। क्या होता है log t और प्लस c। तो log और t की वैल्यू आपने क्या लिख दिया 1 + log x 1 + log x + c। ये आपका फाइनल आंसर। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हमको समझ में आए हैं। ये log 1 + log x बेटा
वीडियो पॉज करके आप ये तीनों क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ऐसे मस्त ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin x इनटू sin एंगल पार्ट में cos x dx। तो मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, जो वैल्यू प्रॉब्लम करते हैं। तो कुछ देखो sin का एंगल पार्ट क्या है, cos x है। तो बेटा sin का के अंदर cos x बेस हो ट्रिग्नोमेट्री, तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे cos x को बेटा t लेट करेंगे। जो वैल्यू लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। तो बेटा sin को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, sin माइनस का sin है, ट्रांसफर dx इक्वल टू माइनस का dt। ये वैल्यू sin x dx की क्या आप पुट कर सकते हैं बेटा, माइनस का dt। तो मेरे पास sin x dx इतनी वैल्यू की जगह मैं क्या पुट करता हूं बेटा, माइनस का dt। तो बेटा देखो यहाँ पे ये sin है, ठीक, cos x की जगह पे मैंने लेट किया t, और sin x dx की जगह पे क्या रखता हूं, माइनस का sin। तो माइनस साइन बाहर कर देते हैं, और dt sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t। sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t और प्लस का c, माइनस माइनस प्लस cos और t आपने क्या लिख किया बेटा, cos x। तो cos x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप सारे बच्चों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 नंबर देखते हैं, बहुत ही इजी है। अभी हमने आपसे बोला है दो फंक्शन इनटू में दिए हैं, क्या दिए बेटा, दो फंक्शन इनटू में दिए हैं। ऐसा इस पे कौन से फंक्शन को मैं लेट करूं कि दूसरा फंक्शन मुझे मिल जाए। मैं यहाँ पे cos x को लेट कर लेता हूँ। cos x को मैं अगर लेट करता हूँ बेटा, cos ax plus b is equal to t। तो बेटा cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन। क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एंगल ax plus b। और डिफरेंशिएशन जो होता है चेन रूल होता है, पहले पावर फंक्शन फिर एंगल। अब एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे ax plus b का, तो बेटा ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ax का a और b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, a plus 0 a होगा, माइनस a sin ax plus b इक्वल टू dx इज इक्वल टू dt। माइनस साइन को और a को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, sin ax plus b dx इज इक्वल टू माइनस का a अपॉन dt। इतनी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं यहाँ पे, sin ax plus b dx यह क्या लिखता हूं, माइनस का a अपॉन dt। तो यहाँ पे बेटा इस वैल्यू की जगह पे, इतनी जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, माइनस का 1 अपॉन एक कांस्टेंट है, और इस cos ax को क्या लिख दिया बेटा आपने, t, ठीक, और dt। t का डिफरेंशिएशन करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का 1 अपॉन a, t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो माइनस का 1 अपॉन 2a, और t की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे, cos स्क्वायर ax प्लस b प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा। बेटा वीडियो को पॉज करके आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8। अब इसमें हम लोग 6 और 7 और 8 सॉल्व करने वाले। अब आप लोगों ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आइडिया गेस कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अंडर रूट ax plus b, यानी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा, ax plus b का अंडर रूट के अंदर हमारे पास बाइनोमियल दिया है। तो बेटा इसका हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा लेट कर लेंगे ax plus b is equal to t, और जो वैल्यू लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो ax का डिफरेंशिएशन a और प्लस b का 0 इक्वल टू dt बाई dx। तो बेटा हमारे पास dx इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इधर आए तो डिवाइड में a dt, यानी dx इक्वल टू मैं 1 अपॉन a dt पुट कर सकता हूं। तो बेटा यहाँ पे अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और आपने लेट किया है t, तो t की पावर 1/2 और dx किया पे 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a कांस्टेंट होगा बेटा, और हम क्या लिखते हैं dt। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट t की पावर क्या जाएगा बेटा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस का c, तो 1/a
a इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 3/2 अपॉन का 3/2 प्लस का c, तो 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा। 2/3a इंटू t की वैल्यू कैलकुलेट किया है आपने ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस b, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में तो देखो बेटा अंडर रूट के अंदर अगर बाइनोमियल है तो उसको आपको लेट करना पड़ेगा, अगर मोनोमियल है तो डायरेक्ट हम अंडर रूट को पावर 1/2 करके सॉल्व कर सकते हैं x की पावर n का इंटीग्रेशन करके। तो यहाँ पे x है और x प्लस 2 dx है, तो बेटा क्या करेंगे, लेट कर लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू t, तो बेटा x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, 2 का 0 हो जाएगा बेटा, dt बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ से dx इक्वल टू मैं dt का रिलेशन निकाल सकता हूँ, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, बट यहाँ पे बेटा x दिया है तो x को भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो x इक्वल टू t माइनस 2, x की वैल्यू क्या फाइंड आउट करोगे t माइनस 2, ये दोनों ब्रैकेट को हम यहाँ पे जो हमने बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे पुट करेंगे। x की बेटा क्या पुट कर सकते हैं t माइनस 2 और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और x प्लस 2 की जगह क्या किया हमने t, तो t की पावर 1/2 और dx की जगह क्या रख सकते हैं dt। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t इंटू t की पावर 1/2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर 1 होती है, पावर क्या होती है ऐड होती है, 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो t की पावर 3/2 dt माइनस का 2, बेटा 2 कांस्टेंट होगा, 2 को हम बाहर कर सकते हैं और t की पावर 1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेट कर दोगे, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस का 2, इसमें इंटीग्रेशन करोगे t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस का c, तो बेटा 3/2 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2, तो t की पावर 5/2, बेटा इसको सॉल्व करोगे तो 5/2 रेसिप्रोकल होगा, क्या हो जाएगा बेटा 2/5 माइनस का ये 2 होगा इनटू का t की पावर 1/2 प्लस 1 करोगे 3/2, 1/2 प्लस 1 सॉल्व करोगे 3/2 और ये भी बेटा क्या होगा 3/2 प्लस का c, तो 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 या 4/3 t की पावर 3/2 प्लस का c। अब t की वैल्यू आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 की पावर 2/5 और t को आपने कैलकुलेट किया x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 t x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या करना है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है और मैथ में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं क्या है x। ये तीनों क्वेश्चन देखिए सेम मैंने इसीलिए नोट किया है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। अंडर रूट की अगर अंदर बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होता है टर्म तो आपको बेटा ज्यादा से ज्यादा उसको हमको लेट ही करना है। तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है इसको बेटा क्या करोगे लेट कर लोगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू मैंने t पुट किया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 का 0 प्लस 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा 4x dt बाई dx, तो 4x dx इक्वल टू dt, तो x dx ये 4 मल्टीप्लाई बेटा इधर आएगा तो डिवाइड में dt, ये वैल्यू हमारे पास, यानी मैं x dx की जगह पे मैं इतनी वैल्यू की जगह पे 1/4 dt पुट कर सकता हूं। तो बेटा 1/4 कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी जगह पे आपने क्या माना है अंडर t, तो t की पावर 1/2 और क्या हो जाएगा बेटा dt, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x dx जगह पे मैं 1/4 पुट कर सकता हूं, इसलिए इस वैल्यू की जगह 1/4 dt और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने लग किया क्या t। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 4 इंटीग्रेशन करोगे t की पावर तो बेटा क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन का 3/2 प्लस का c, तो 2/3 हो जाएगा बेटा 2/4 into 3 और into t की जगह पे आप क्या पुट करोगे 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस c, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस c,
ये आपका फाइनल आंसर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, सारे बच्चे क्वेश्चन को नोट कर लें और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नंबर हम अब लोग 9, 10, 11 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तीनों बेटा रूट की देखिए कमीशन हमारे पास, रूट इसमें भी, रूट इसमें, रूट इसमें, तो हमको सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। तो हमने बताया कि अगर अंडर रूट के अंदर बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल होता है तो उसको मुझे लेट करना पड़ेगा। तो लेट करना है, मैं लेट कर लेता हूं x² + x + 1 = t। तो x² का बेटा डिफरेंशिएटर क्या होगा 2x, और x का डिफरेंशिएटर 1, और 1 का क्या हो जाएगा बेटा 0, और t का क्या हो जाएगा dt/dx, इतना हो जाएगा बेटा। बट हमारे पास 2x क्या है बेटा 2x + 1 dx = dt, और यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो वैल्यू क्या है 4x + 2। तो मेरे पास 2x प्लस, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, क्या कर दूं, या मैं यहाँ पे 2 से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ मैं क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई कर देता हूँ। 2 को कॉमन लोगे बेटा 2x + 1 हो जाएगा, और अंडर रूट में x² + x + 1 dx। तो बेटा इसका तो काम खत्म हो गया क्योंकि आपने t लेट कर लिया, और ये जो पार्ट है इसकी जगह पे मैं dt पुट कर सकता हूँ बचा 2 को मैं कांस्टेंट कर सकता हूँ। देखो कितने आसान मेथड हो गया। यानी इसको मैंने क्या लिख दिया था t, तो मैं इसकी जगह पे t की पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और 2x + 1 dx की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ dt, क्या पुट कर सकता हूँ dt। तो बेटा 2 और t की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन करोगे तो 3/2 अपॉन का 3/2 प्लस का c हो जाएगा, हमारे पास c हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में है, ऊपर आएगा बेटा 4/3, और t की वैल्यू आपने क्या लेट किया है x² + x + 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। कितना इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या लेट करूं, अगर मैंने यहाँ पे लेट किया है, ये सॉल्व किया, मेरे पास 2x + 1 dx है। अब ये जो वैल्यू आएगी ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो पुट किया जाएगा, तो वो फॉर्म आपको बनानी ही पड़ेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में बेटा 1/x -√x। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई करना है, तो मैंने आपको बताया पहले क्वेश्चन को अगर सिंपलीफाई कर सकते हैं, किया जा सकता है, तो सिंपलीफाई करना ना भूलें। तो पहली बात हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/x, और √x से मैं √x कॉमन ले लेता हूँ, तो बेटा यहाँ x के अंदर 2 √x होंगे, तो एक √x बाहर हो जाएगा, -1 dx हो जाएगा। तो बेटा हमने बताया कि अगर डिनोमिनेटर में बाइनोमियल होगा तो उसको लेट करना, देखो दो टर्म है यानी बाइनोमियल है, तो बेटा यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अंडर√x - 1 को हम t लेट कर लेते हैं। अंडर√x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होता है 1/2 अंडर√x। याद रखना बेटा, जब भी कभी भी आपको d/dx किसी भी रूट की का डिफरेंशिएशन करना हो, तो रूट के अंदर जो फंक्शन हो वो अपॉन 1/, अगर हमको x करना है 1/x हो जाता है, क्या हो जाता है 1/x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ dt/dx। तो बेटा हम इसको क्या लिखते हैं 1/√x, ये dx डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, ये 2 डिवाइड में इधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में dt। यानी इस वैल्यू की जगह 1/√x dx की जगह पे मैं 2 dt पुट कर सकता हूं। तो मेरे पास देखो ये फॉर्म इतनी बनी है, मेरे पास 1/√x dx क्या रखता हूं 2 dt, क्या रखता हूं बेटा 2 dt, और इसको बेटा आपने क्या लेट किया t लेट किया है, तो 2 कांस्टेंट कर देंगे, तो 1/t dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस का कांस्टेंट c, तो 2 log, अब t की वैल्यू क्या किया बेटा अंडर√x - 1 प्लस का c। ये फाइनल आंसर है। बहुत ही इजी है इंटीग्रेशन, बस आपको मेन मैटर है कि आप अगर इसमें कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मेन होता है प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैं सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। अब क्वेश्चन नंबर हम बेटा 11 की तरफ चलते हैं। 11 में क्या है x/√x + 4। तो इतने क्वेश्चन हमने अंडर रूट के कर लिए हैं, तो मैं अगर देखूंगा क्वेश्चन, मेरा हर एक बच्चा अगर देखिएगा क्वेश्चन कि अंडर रूट अगर है इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको तुरंत आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही करना है। तो मैं यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, x + 4 को मैं t लेट कर लेता हूँ, तो x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा 1 होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसकी वैल्यू
1 और 4 क्या हो जाएगा 0 और t का करोगे तो dt by dx। तो मेरे पास यहाँ पे जो रिलेशन निकलेगा 1 + 0 dt by dx। तो बेटा dx इज इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt। बट यहाँ पे बेटा हमारे पास न्यूमरेटर में x है, जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरा वेरिएबल लाते हैं तो उसकी जगह पे पूरा वो वेरिएबल गायब होना चाहिए। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा t - 4। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो t - 4। तो बेटा यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x जगह पे t - 4 अपॉन अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और लेट किया मैंने t तो t की पावर 1/2 और dx यह क्या पुट करते हैं dt। तो बेटा इसको अलग-अलग कर लेते हैं तो t अपॉन t की पावर 1/2 - 4 और 1 अपॉन t की पावर 1/2 dt। और बेटा 1/2 से एक t कैंसिल तो क्या बचेगी, ये 1/2 का मतलब t की आधी वैल्यू है तो ये हमारे पास t की पावर 1 है, फ्रैक्शन डिवाइड हो गया तो क्या बचेगा मेरे पास t की पावर 1/2 माइनस dt और माइनस का 4 और t की पावर को ऊपर ले जाते हैं बेटा -1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 3/2 और नीचे बेटा 3/2 है इसको मैं 2/3 लिख सकता हूं -4। अब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो t की पावर -1/2 में अगर मैं -1/2 में 1 ऐड करता हूं तो क्या होगा बेटा 1/2 होगा। क्या होगा 1/2। तो बेटा t की पावर 1/2 अपॉन का 1/2 होगा अपॉन का 1/2 प्लस c तो बेटा 2/3 और t की वैल्यू क्या ले दिया आपने x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस ये आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा 8x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। ये फाइनल आंसर होगा। पॉज द वीडियो और आप नोट करिए वीडियो को बहुत आसान तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अभी हमने आपको बताया था क्या करते हैं हम यहाँ पे, ठीक। अगर हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये तीनों क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, देखा ही होगा कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, हमको देखना है क्या करेंगे पावर 1/3 और बेटा ये क्या है बाइनोमियल है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम कर लेते हैं और एक्सपेंड हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि 1/3 तो सॉल्व करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें क्या करना है, पहले हमारे पास जो वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करे उसी को लेट कर लेना। तो बेटा हम क्या करेंगे x³ - 1 इक्वल टू d लेट कर लीजिए। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा x³ का डिफरेंशिएशन करोगे 3x² 1 का 0 हो जाएगा और t का करोगे dt by dx तो dx इक्वल टू dt। ये रिलेशन मेरे पास 3x² यानी x² जो मिला बेटा यहाँ पे पावर 5 है, पावर 5 कैसे करोगे तो इसकी पावर को देखो यहाँ क्यूब से रिलेशन निकाल सकते हैं स्क्वायर है तो इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। तो x³ - 1 की पावर 1/3 into x³ into x² dx इतना कर सकते बेटा। तो देखो यहाँ पे x² dx जब मैं dt रखता हूँ इतना काम हो सकता है। बचा x³ तो x³ की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड आउट कर लूँ। तो बेटा x³ इक्वल टू माइनस से इधर भेजोगे तो t + 1 x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी t + 1। तो मैं यहाँ पे इसको मैंने लेट कर लिया है t की पावर 1/3 इनटू और x³ की जगह पे मैं वैल्यू कर सकता हूँ t + 1 इनटू x² dx दिया करूंगा 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में 1/3 और dt 1/3 कांस्टेंट बेटा पूरा हम बाहर कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे जब t की पावर 1/3 को t से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा पावर 1 ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा बेटा अगर मैं यहाँ पे t की पावर 1/3 में 1 ऐड करूं तो t की पावर 1 + 3 अपॉन 3 इक्वल t की पावर 4/3 हो जाएगा। जब मैं इसको इससे ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा 4/3 तो t की पावर 4/3 प्लस इसको बेटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो t की पावर 1/3 dt। अब इनके अलग-अलग हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो t की पावर 4/3 में 1 ऐड करोगे तो 4/3 + 1 ऐड करोगे बेटा कितना हो जाएगा 7/3। t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 7/3 अपॉन 7/3 रेसिप्रोकल करोगे 3/7 हो जाएगा बेटा और प्लस का t की पावर 1/3 में 1/3 में 1 ऐड करेंगे तो
3 होगा, क्या हो जाएगा बेटा 4/3, तो t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, तो रेसिप्रोकल होगा 3/4 प्लस का c, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा। तो हम इसमें सॉल्व कर लें, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7 और t की वैल्यू क्या लेट किया आपने x³ - 1, तो x³ - 1 की पावर 7/3 और प्लस इस 3 से ये 3 भी कैंसिल 1/4 और t की वैल्यू क्या लेट किया x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बेटा, 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 13 में है x² अपॉन, और हमने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में मोनोमियल है तो उसका तो 1/x² log x तो होता ही होता है इंटीग्रेशन, बट बाइनोमियल है जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2 + 3x² = t, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और 3x² का डिफरेंशिएशन 6x dt/dx, तो बेटा x dx मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में dt, यानी x dx 1/6 dt। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे 3x³ है, ठीक, ये क्वेश्चन में देखिए अगर आपके पास है यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, अगर हाँ यस बेटा यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्यूब होगा। अगर क्यूब होगा मेरे पास तो 3 से 9x², तो x² और 9, यानी x² dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9 dt। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में देखिए बेटा x² dx की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ 1/9 dt, इतनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे 2 + 3x³ को कैलकुलेट कर लिया t, तो बेटा हमारे पास 1/9 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो 1/t की पावर 3 dt, पावर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कन्वर्ट करेंगे 1/9, तो t की पावर -3 dt, इंटीग्रेशन कर दो बेटा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा पावर ऐड हो जाती है -3 + 1/-3 + 1 और प्लस का c, तो बेटा ये सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस क्या होगा माइनस का 2, तो माइनस का 18 9 2 जा 18 इनटू t की पावर -2, डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो t का होल स्क्वायर प्लस c, तो माइनस का 1/18 और t की वैल्यू क्या लेके किया बेटा हमने, t की वैल्यू 1/2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्या है वैल्यू हमारे पास माइनस का, ये आंसर हमारे पास करेक्ट होगा, t की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है 1/x log x की पावर n, तो मैंने बताया है कि log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता बेटा उसको मैं लेट कर लेता हूँ, तो log x को लेट करोगे t, तो जिसका जो लेट करते हैं जो फंक्शन जो वैल्यू लेट करते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dt/dx, तो dx dt, तो ये वैल्यू हमारे पास 1/dx, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ dt, तो बेटा यहाँ पे पुट करेंगे dt अपॉन का, इसमें पुट करेंगे t की पावर m, तो m डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे t की पावर -m dt, अब इंटीग्रेशन कर दो तो पावर क्या हो जाती है बेटा 1 ऐड होगी -m + 1 + c, और t की वैल्यू जो है बेटा वो हम पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या लिख दिया हमने log x की पावर -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आप चाहें इसके डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन करके इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं, या मैं इतने तक इसको सॉल्व करना चाहूंगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आप पॉज करिए वीडियो और नोट करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 to 14 हमारे कंटिन्यू क्लास में हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 इस वीडियो में हमने कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन बड़ी जल्दी ही लेके आते हैं, और ये क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए, जिससे इंटीग्रेशन एक एक क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।